सो हे गाइस, अमर सिंह दिस साइड एंड यू वाचिंग द फार्मा वर्ल्ड, जहाँ मिलते हैं आपको फार्मेसी से रिलेटेड अपडेटेड न्यूज़, कॉलेज रिव्यूज़ और बहुत कुछ। सो गाइस, आज मैं आपसे मिलाने वाला हूँ एक ऐसा स्टूडेंट जिसने अपनी बी फार्म और एम टेक अभी कर रहा है। बी फार्म उसने डिप्सार से करी है और एम टेक अभी वो IIT मद्रास में है। सो उसके बारे में जानेंगे कि यार उसने कैसे अपना करियर स्विच किया और वहाँ का माहौल इन्वायरमेंट कैसा है और उसको एम टेक करने के अंदर प्रॉपर प्रोसेस क्या हुआ। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया हुआ है कि भैया हम करियर स्विच करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास CS वाले बच्चों का भी आया है कि भैया हमें कोडिंग में जाना है, बी फार्म के बाद हमें MBA करना। मतलब काफ़ी लोग हैं जो एक से दूसरे में अपना करियर स्विच करते हैं। तो मेरे पास एक स्टूडेंट है जिसने अपना बी फार्म के बाद एम टेक परस्यू कर रहा है। सो बिना टाइम का वेस्ट कर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Let's begin. Hey Rohan, how are you bro? So hi Amar. Yes. So hi guys. So Rohan, आप पहले बताइए something about yourself. Like I am a B.Pharm graduate. Like मैंने इसी के बैच में था। मतलब मैं आपने इनकी वीडियो में मेरे को कितनी बार देखा होगा ब्लॉग्स वगैरह में। So अभी मेरा रिसेंटली पास आउट सेम बैच। So right now I am doing clinical engineering M.Tech from IIT मद्रास। एंड ये देखो, कई बार ना कुछ रीजंस होते हैं, कुछ मजबूरियाँ होती है। लाइक मैंने तो यार मैं नीट करना था, मजबूरी मैंने बी फार्म किया है। तो आपका रीज़न क्या है इस बी फार्म से स्विच करने में, एम टेक में जाने का? तो आप व्हाट अबाउट योर रीज़न बिहाइंड दिस स्विचिंग? तो देखो, मतलब 4th ईयर तक वैसे लगभग सब लोगों का ही ऐसा रहता है। मेरे जितने भी दोस्त हैं यहाँ पे डिप्सार से, मोस्ट ऑफ द का यही था कि किसी का मतलब डिसाइडेड नहीं था कि क्या करना है। 4th ईयर में बहुत लोगों का होता है। तो पहले से मतलब ये नहीं था, मतलब मेरा भी नहीं था कि पहले से कि क्या करना है। बट मेरे को ये पता था कि मेरे को कुछ अलग करना है। मेरे को 12th के बाद से मेरे को ये था कि मेरे को कुछ अलग करना है, कुछ एक्सप्लोर करना है। तो जब मेरा बी फार्म कम्प्लीट हुआ तो मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी है यहाँ पे। तो मैंने फिर ये वाला ज्वाइन किया, IIT मद्रास ज्वाइन किया एज अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट। तो कैसी रही आपकी जर्नी वहाँ पे? मतलब कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा माहौल है, किस टाइप का, मतलब घर से दूर रह करके आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं? मेरा जो था ये फर्स्ट टाइम था कि मैं घर से बाहर जा रहा था, ठीक है। और स्टेट काफ़ी दूर है, दिल्ली से तमिलनाडु बहुत दूर है। लाइक जाने में कितना टाइम लग जाता है? देखो, मैं फ़्लाइट से गया था तो मेरे को अराउंड 3 आवर्स लगे थे, ठीक है। उसके बाद होता है मतलब काफ़ी वहाँ पे देखो एक लैंग्वेज बैरियर आ जाता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अगर तुम मतलब नॉर्दर्न स्टेट्स में, अगर नाइपास में जाते हो, मोहाली वगैरह, वहाँ पे तो एक बार हिंदी चल जाती है आराम से। वहाँ पे तुम्हारा तमिलनाडु में थोड़ा साउथ में ये रहता है कि लैंग्वेज बैरियर आता है। ये तुम्हारा मेजर आउटकम। तो हिंदी के कुछ फ्रेंड्स वगैरह, नॉर्थ के फ्रेंड्स मिलते हैं वहाँ पे? हाँ, मोस्ट ऑफ द लोग नॉर्थ इंडियंस हैं। बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर कैंपस से बाहर जाते हो तुम कहीं पे, एज इन वहाँ पे एक्सप्लोर करने जाते हो। और फैमिली का कोई इशू? लाइक घर पे, हाँ, जब नए जाते हैं तो फैमिली बार बार फ़ोन करती है, ये चीज़ सबके साथ होती है। और मोस्टली लाइक लोगों को जाना ही पड़ता है। बहुत काफ़ी स्टूडेंट्स तो ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स तो बाहर जाते ही है। बिल्कुल जाना पड़ता है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। अच्छा, आपने कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था या क्या प्रोसेस होता है? कि IIT मद्रास के बारे में हमने काफ़ी सुना है। पहले आप IIT मद्रास के बारे में बताइए कि क्या है, किस लेवल पे आता है। क्योंकि हमने IIT बॉम्बे सुना, IIT दिल्ली सुना है, IIT खड़गपुर सुना है, काफ़ी सारे IIT है। देखिए, राइट नाउ IIT मद्रास इज़ वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, इंजीनियरिंग कॉलेज। सो आप देख भी सकते हो, अगर सर्च करोगे तो नंबर 1 इंस्टीट्यूशन है इंडिया का लास्ट 5 और 6 ईयर्स से। तो लाइक इसमें जाने के लिए किसी भी IIT में, मेजरली अगर आपको किसी भी IIT में जाना है तो आपको गेट देना पड़ता है। वो गेट बेसिस पर ही होता है सिलेक्शन। मैंने अपना गेट बायोटेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम दिया था तो वो उसके थ्रू हुआ था। बाकी अब नॉर्मल तुम्हारा अगर नाइपा वगैरह में जाना है तो आप नाइपा JEE होता ही है, और बाकी तुम्हारा GPAT होता है। एक बड़ी कन्फ्यूज़न आती है यार। देख, लाइक मैंने ना बी फार्म कर रखा है, अब मैं गेट में जाऊंगा और मुझे कंप्यूटर साइंस करनी है, तो मैं एंट्रेंस के टाइम पे कौन कौन से एंट्रेंस दे सकता हूँ, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? लाइक मैं कोई सा भी गेट दे सकता हूँ या कुछ फिक्स्ड क्राइटेरिया है कि तुम यही दे सकते हो और यही ब्रांच चूज़ कर सकते हो? देखो, मैंने मतलब बहुत एक्सप्लोर किया है इस चीज़ के लिए कि हम मतलब क्या क्या कर सकते हैं। बी फार्म ग्रेजुएट जो होता है वो अगर उसको IIT में जाना है
तो वो क्या क्या कर सकता है? मेजरली तुम 2 एग्ज़ाम दे सकते हो। एक गेट बीटी आता है और एक गेट एक्सेल आता है। बीटी बायोटेक्नोलॉजी। हाँ, गेट बायोटेक्नोलॉजी, और एक्सेल मतलब कि लाइफ साइंसेज वाला जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है। उसके थ्रू तुम मेजरली बहुत सारे IITs है जो अलग अलग कोर्सेज एमटेक में कराते हैं। एमटेक हो गया, MS हो गया। MS मेजरली तुम्हारा रिसर्च के लिए होता है। एमटेक भी वैसे भी रिसर्च के लिए ही होता है, बट MS भी होता है। तो उनके अंदर होता है वो, या तो बायोटेक के अंदर जा सकते हैं, या क्लिनिकल इंजीनियरिंग हो गया, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है। और बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग भी होता है। पर हर IITs में मतलब एलिजिबिलिटी अलग अलग चीज़ अलग अलग होती है। तो आपने जैसे करियर स्विच किया है, लाइक बी फार्म से डायरेक्टली एमटेक क्लिनिकल इंजीनियरिंग, ये वर्ड मैंने भी पहली बार सुना है और मेरे मोस्ट ऑफ द ऑडियंस ने भी पहली बार सुना होगा क्लिनिकल इंजीनियरिंग। तो आप थोड़ा अपना ब्रांच के बारे में बताइए कि किसका सब ब्रांच है, या इस ब्रांच के अंदर एक्चुअल में होता क्या है? देखो, ये तो मैंने भी पहली बार ही सुना था पहले, पर मेरे को क्योंकि थोड़ा कुछ अलग करना था, एक्सप्लोर करना था, मेरे को एक्सप्लोर करना था, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, आपने ड्रग्स के बारे में बी फार्म के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हम क्लिनिकल इंजीनियरिंग के अंदर क्या पढ़ते हैं, हम जो मेडिकल डिवाइसेस जो होते हैं ना, ठीक है, जैसे तुम्हारा अल्ट्रासाउंड्स हो गया, CPAP बाईपैप वगैरह मशीन होती है, जितना भी OT के अंदर MRI वगैरह ऐसी, हाँ, उन चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, वो बनती कैसे है। बाकी जो मेरा प्रोग्राम है, ये ट्राई इंस्टीट्यूट प्रोग्राम है। तो इसमें मतलब 3 इंस्टीट्यूट्स आते हैं। हमारा एक मेजर जो मेन प्राइमरी इंस्टीट्यूट है वो IIT मद्रास है। उसके बाद हमारा CMC वेल्लोर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है, और उसके बाद हमारा श्री चित्रा कॉलेज है जो केरला के अंदर। मतलब इसके अंदर हमारा स्टूडेंट एक्सचेंज की तरह ही समझ लो, वैसा होता है। सो मुझे आपकी सबसे अच्छी बात ये लगी ना कि आपका कहीं ना बायोलॉजी और साइंस फील्ड, मेडिकल फील्ड कनेक्ट हो रहा है। लाइक आपने बिल्कुल ही अलग नहीं लिया। अलग लेते तो यार काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स आते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती आते हैं ना। उसमें थोड़ा बहुत आता है, मतलब मेरे को भी थोड़ा बहुत आता है, क्योंकि वो मेजरली इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। हमने बी फार्म के अंदर इतना इंजीनियरिंग नहीं किया हुआ, बट वाई आई चूज़ बिकॉज ना, क्योंकि देखो, तुम अगर बी फार्म या एम फार्म के बाद भी तुम जॉब करने जाते हो, तो यूजुअली जो रोल्स आते हैं तुम्हारे एनालिस्ट वगैरह के आते हैं, ठीक है। उसके अंदर भी तुमको कोडिंग करना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत कोडिंग तो तुमको सीखना ही पड़ेगा। ये तो मेजर सी ऐसी कॉमन स्किल है, तो वहाँ पे भी सीखी हूँ मैं, यहाँ पर भी मेरे को सीखना ही पड़ता। और मुझे एक चीज़ और बताइए, लाइक मेरे जैसे स्टूडेंट लाइक बैचलर कर ले वही बहुत बड़ी बात है, और घिस पिट के अगर मास्टर्स कर भी ले तो सीधा जॉब करने के लिए जाता है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं जिनको रिसर्च फील्ड में बहुत इंटरेस्ट होता है। तो आप थोड़ा IIT मद्रास और अपने लाइन यानी कि एमटेक जो आप कर रहे हैं क्लिनिकल इंजीनियरिंग से, उसके अंदर रिसर्च फील्ड कैसा है और IIT मद्रास में उसकी अपॉर्चुनिटी किस टाइप की मिलती है, थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन करिए। देखो, जो जितने भी IITs हैं इंडिया के अंदर, तो ये मेजरली इसीलिए जाने जाते हैं क्योंकि यहाँ पे रिसर्च बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे मतलब हेल्थ केयर में भी होती है रिसर्चेस, मेनली मतलब वो जो इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से ना, उसमें रिसर्च होती है, बट हमारा हेल्थ केयर के अंदर भी बहुत सारी रिसर्च हो रही है। कॉलेज फैकल्टीज सपोर्ट करती है? कॉलेज फैकल्टीज़ का पूरा 100% से ज़्यादा ही सपोर्ट होता है। मैं तो ये एंड व्हाट अबाउट फंड? अगर किसी रिसर्च में हमें फंड चाहिए, वो फंड्स की यूजुअली कोई दिक्कत नहीं होती। प्रोफेसर से के ऊपर डिपेंड करता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे प्रोफेसर कैसे होंगे नेचर वाइज अगर मैं बात करूँ तो? प्रोफेसर सारे अच्छे हैं, फ्रेंडली नेचर है, फैकल्टी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि हाँ वहाँ पे मतलब TAs वगैरह भी होते हैं ना फैकल्टीज़ के भी, टीचिंग असिस्टेंट जो होते हैं वो स्टूडेंट्स ही होते हैं मेनली, मतलब हमारे सीनियर्स होते हैं एक तरीके से, PhD के स्टूडेंट्स हो गए। अच्छा, जैसे हमारा डिप्सा में भी होते हैं। ठीक है। ये तो हो गई भाई रिसर्च करने के बदले। अब कुछ यार हमारे बारे में बता दो, लाइक एमटेक करने के बाद मुझे कमाना है तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है? इंटर्नशिप करना है तो वहाँ पे किस टाइप का इंटर्नशिप मिलता है और क्या प्रोसेस होता है उसका? इंटर्नशिप्स के लिए तुम्हारा मतलब इंटर्नशिप पोर्टल होता है, जैसे यूजुअली हर कॉलेज में होता है वैसे तो, मतलब इंटर्नशिप के लिए वो जो प्लेसमेंट हर कॉलेज में नहीं होता लक्ष्मण मतलब अपार्ट फ्रॉम अपार्ट मोस्टली कॉलेज एक्सेप्ट डिप्सा। हाँ, तो यूजुअली मतलब ये होता है तुम्हारा एक प्लेसमेंट ऑफिस होता है, वहाँ पे मतलब एक इंटर्नशिप वाला ऑफिसर बना देते हैं, वो शुरू में ही आ जाता है। जैसे कोर्स तुम्हारा शुरू होता है, प्लेसमेंट का अलग होता है, इंटर्नशिप का अलग होता है? नहीं, यूजुअली प्लेसमेंट वाला ही होता है वो। मतलब पहले तुम्हारे इंटर्नशिप के लिए आते रहते हैं, मतलब उस पर ऑफर्स आते रहते हैं अलग अलग, वहाँ पे मतलब जिसको भी चूज़ करनी है इंटर्नशिप वो चूज़ कर सकता है, और अलग अलग तरीके से मतलब हर रोल के लिए आते हैं। और कितनी % चांसेस हैं कि जो बच्चा जिस कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा है उसी में जॉब मिल जाए उसको?
मोस्ट ऑफ द पीपल तो वही करते हो जाते हैं क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है, नेटवर्किंग हाँ। अच्छी हो जाती है, ये रीज़न है। वो पीपल टू पीपल वेरी करता है। ओके, तो मुझे पता है कि यार आप दिल्ली से बिल्कुल अपोजिट जा रहे हो साउथ में और खर्चा आ रहा है, तो वट अबाउट स्कॉलरशिप्स, मतलब अगर आपको गेट आपने क्वालिफाई किया है उसके अलावा भी और कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है? इतना खर्चा हो रहा है तो मुझे नहीं लगता सिर्फ स्कॉलरशिप से काम चलेगा। इसके अलावा क्या क्या स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है, कॉलेज कितना सपोर्ट करता है अपार्ट फ्रॉम देयर स्टेट्स के स्टूडेंट्स को? देखो कॉलेज तो सपोर्ट करता है, हाँ। ठीक है, बाकी तुम्हारा मेन तुम्हारा गेट का स्कॉलरशिप होता है, वही आता है 12,400। हाँ, 12 गेट स्कॉलरशिप ही होता है। और उसके अलावा और कोई स्कॉलरशिप का ऑप्शन? उसके अलावा मतलब मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया, पर होती हैं काफ़ी सारी अलग अलग तरीके अच्छा, वहाँ की की। वो इनकम वाइज आती है शायद। इनकम वाइज होती है शायद। अच्छा अच्छा। और वहाँ की थोड़ा एनवायरनमेंट क्या रहता है, मतलब वहाँ के जो लोकल्स लोग हैं वो कैसे रहते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, और जो वहाँ के स्टूडेंट्स उस स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनका कैसा बिहेवियर है? लाइक हॉस्टल्स की तो हर कोई पता है यार, अलग अलग स्टेट से आया होगा, वो हर कोई फ्रेंड बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन वहाँ के स्टेट का अंदर कुछ ऐसी सेल्फ एटीट्यूड्स टाइप कुछ है कि हाँ भाई ये दूसरे स्टेट से आया, हमें बात नहीं करनी है इनसे, या फिर वो इंग्लिश में बात करते रहते हैं, वो हिंदी जानने की कोशिश नहीं करते, ऐसा कुछ है वहाँ पे? नहीं, पीपल आर फ्रेंडली, प्रॉपर फ्रेंडली। तो वहाँ के स्टेट के दोस्त बने आपको कुछ? अच्छे लोग हैं काफ़ी। हाँ, तो काफ़ी अच्छी बातचीत रही जैसे है। दिल्ली के लोग हैं वैसे ही वहाँ के लोग। बोलूँगा दिल्ली के लोग तो काफ़ी अच्छे हैं। एट द एंड मैं यही बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट रहा है, और आपके पास कोई सवाल होता है आईआईटी मद्रास से ही नहीं बल्कि किसी और स्टेट से, या फिर कुछ जो एब्रॉड गए हैं उनके स्टूडेंट से, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उनके साथ वीडियो बनाने की, और कोशिश करेंगे आपके कमेंट को रिजॉल्व करने के लिए। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी कमेंट रहा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। एट द एंड आप यार हमारे ऑडियंस को एक वर्डिक्ट मैसेज बताइए कि क्या आप दे सकते हैं, एक पॉजिटिव मैसेज। देखो पॉजिटिव मैसेज तुम्हें चाहिए तो मैं तो यही कहूँगा, अगर जैसे मतलब तुम अगर फ्रेशर हो, बी फार्म में फ्रेशर फर्स्ट ईयर हो, तो एक्सप्लोर करो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है। यही नहीं है मतलब कोई जा रहा है कहीं पे तो वहीं पे जाना है। तुम जहाँ पे तुम जा सकते हो आराम से जा सकते हो। एक्सप्लोर करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है। सो मेरे को बस यही कहना है कि यार कोशिश करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो, कॉलेज लाइफ है, एंजॉय करो, जो आपको करना है यार वो करो। एट द एंड में कुछ ना कुछ करके आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, रिसर्च में जाना है तो वहाँ पे हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ हो जाएगा, आप वेले नहीं बैठोगे। सो थैंक यू सो मच रोहन आज हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए। आई होप कि हमारे ऑडियंस जो भी कमेंट पूछेंगे, जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका रिप्लाई आप ईजिली कर पाओगे। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू, लव यू गाइज।